एकदम कि जैसे आम जनता के बीच में एकदम जैसे लग रहा है कि नहीं हम प्रधानमंत्री को चाय पिला रहे हैं, आम जनता को चाय पिला रहे हैं। विश्वनाथ जी का इंदिरा गांधी जी भी अपना लेवल केवल लगा के वहाँ चली गई थी कि हम इस मंदिर का निर्माण करेंगे, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ। मोदी जी है तो इसका निर्माण किए। 2019 के ट्रामा सेंटर के उद्घाटन के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने एक वादा किया था कि हम कभी चाय की दुकान पर आपके आएंगे जो है कि, और कल उस वादा को उन्होंने पूरा कर दिया। जाते समय निकलते समय जो है कि वहाँ गेट पर खड़े होकर के चाय पिए हैं और काशी की जनता का पूरा अभिवादन स्वीकार किए हैं और पीठ ठोक करके हम लोगों को आशीर्वाद दिए हैं बनारसी अंदाज में एकदम कि मस्त रहो जो है कि, और इसी तरीके से दुकान को आगे चलाते रहो। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जी को देख करके जो है कि अब देश का प्रधान सेवक जो है कि अब एक नॉर्मल चाय की दुकान पर आ करके बैठ करके जो है कि 15 मिनट बैठ करके एक तरीके से डिबेट करके गए हैं। 15 मिनट वो चर्चा करके गए हैं, चाय पे चर्चा करके गए हैं, तो सभी लोगों को उत्सुकता है ना कि हम क्यों अछूते रह गए। हम लोगों का समर्थन तो योगी और मोदी जी के साथ ही रहेगा। विकास में क्या चाहिए आपको? सफाई चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सारी चीज़ें मिल रही हैं। जब कांग्रेस की बागडोर एकदम ख़त्म हो गई है तब तो वो राजनीति में कदम रखी हैं। काशी की बेटी है रानी लक्ष्मीबाई, तो गई हैं, एक शगुफा मिल गया है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो एक लाइन उनको मिल गया होगा वहाँ से कि मैं भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। समर्थन तो भाजपा को और भाजपा को देते हैं। योगी और मोदी जी जो है काम अच्छा कर रहे हैं। विकास तो हुआ है, दिखाई दे रहा है विकास। देखिए चुनाव चल रहे हैं और हम बनारस में हैं। बनारस में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रोड से देखिए निकले थे। यहाँ से रोड शो का जो काफिला है वो चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को रोका और फुर्सत के 2 पल उन्होंने यहाँ पर इस चाय की टपली पर आकर बिताए। देखिए पप्पू चाय वाला के नाम से ये जो दुकान है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है बनारस में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए, बैठकर चाय पी, तो देखिए और इस दुकान का जो है नाम हो गया। यहाँ पर देखिए जो पप्पू चाय वाला के नाम से दुकान मशहूर है वो इनके पिताजी हैं। ये जो भैया यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बैठे हुए, चाय बनाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, स्पेशल चाय बनाते हैं भैया ने मुझे बताया। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मनोज है। मनोज जी। अच्छा, आपके पिताजी हैं पप्पू? जी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे यहाँ? जी आए थे तो और अच्छी बात है, बढ़िया है। बढ़िया है। जी। आके चाय पी के गए? एकदम कि जैसे आम जनता के बीच में एकदम जैसे लग रहा है कि नहीं हम प्रधानमंत्री को चाय पिला रहे हैं, आम जनता को चाय पिला रहे हैं। आम जनता को पिला रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पी रहे हैं, आपको लगा आम जनता आके? अच्छा, प्रधानमंत्री अचानक रुके थे या फिर पहले से ही आपको बताया गया था? अचानक यही तो रोड शो था उनका, इधर से गए, कहे चाय की दुकान खुली थी, चाय पिए आराम से आधा घंटा बैठ करके। आधा घंटा बैठ करके चलिए, आपसे कुछ बोले बतियाए? हाल चाल लिए और फिर उसके बाद पिताजी का हाल चाल लिए, हम लोग चारों भाई का हाल चाल लिए। पिताजी प्रस्तावक बने थे 2014 में, तो उनके साथ ये सब हाल चाल लेते रहे। फिर उसके बाद बनारसी अंदाज में पूछने कहा यार गैला विश्वनाथ जी दर्शन करे, तो हम लोग कहे हाँ दर्शन करें, कैसा लगल? हम कहे बहुत बढ़िया। ऐसा तो कभी कोई नहीं सोचा था कि विश्वनाथ जी का, इंदिरा गांधी जी भी अपना लेवल केवल लगा के वहाँ चली गई थी कि हम इस मंदिर का निर्माण करेंगे, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ। मोदी जी है तो इसका निर्माण किए। अच्छा, मोदी जी आपसे पूछे कि दर्शन किए कि नहीं? हाँ मोदी जी पूछे, इसी ने बोले आपको कि क्या यार दर्शन करेंगे? हम लोग गए दर्शन कह रहे कि इंदिरा गांधी के समय से कोई काम नहीं हुआ था काशी विश्वनाथ? कहीं कहीं काम नहीं हुआ था, सब तो इसी फंसा था। काम से अयोध्या मंदिर देख लीजिए, 2017 का जो है 70 का चल रहा है, वही सब लपड़ा। आज तक कौन काम हुआ था बताइए? तो केवल हिंदू मुस्लिम की सिवा उस सरकार में कोई काम हुआ? कौन सा बताइए? मोदी जी क्या काम से खुश हैं आप? बहुत खुश है। कौन ऐसा काम, वो तो बेचारा सोचा कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, हर एक चीज़ को सोचा। हर एक चीज को सोचा। जी। चलिए, चाहते हैं फिर से ये सरकार आनी चाहिए? जी आनी है, आनी है, आना नहीं चाहिए, आ गई है। जी 10 तारीख को आ गई है। 10 तारीख को दोपहर तक आप फिर मिल लीजिएगा हमसे, योगी सरकार। ठीक है, देखिए भैया तो काफ़ी खुश हैं, बोल रहे हैं कि भैया यही सरकार होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री आए, इनसे बात की, पूछा इनसे कि आपने काशी जाकर दर्शन किया या नहीं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी आई थी, लेबल लगा के गई थी, लेकिन काम नहीं किया था। काम प्रधानमंत्री के होते हुए यहाँ पर काशी मंदिर पर हुआ। ये उनके बड़े बेटे हैं। सर क्या नाम है आपका? अशोक सिंह। अच्छा अशोक जी, कल प्रधानमंत्री आए थे, यहाँ बैठ के गए, इसी टेबल पे बैठे थे? हाँ यहीं बैठे हुए थे और यहीं बैठ करके उन्होंने 3 कप चाय जो है कि कुल्हड़ में जो है वो चाय पिया जो है कि, और एक चाय पीने के बाद जो है कि उन्होंने जो है बोला कि वो क्या नाम है भाई का, उन्होंने बोले मनोज। आवाज़ दिया उन्होंने कि मनोज एक चाय और दो इसमें।
तो मांग करके उन्होंने एक चाय जो है कि और पिया। पीने के बाद जो है कि उन्होंने बातचीत किया जो है कि, और 2019 में पिताजी से उन्होंने जब मुलाकात हुई थी, वो फोटो टंगी हुई है, लगी हुई ये है। उनके पिताजी आप देख रहे हैं, पप्पू जी हैं, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 2019 की तस्वीर है सर। 2019 के ट्रामा सेंटर के उद्घाटन के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने एक वादा किया था कि हम कभी चाय की दुकान पर आपके आएंगे जो है कि, और कल उस वादा को उन्होंने पूरा कर दिया। ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन में गए थे, वहाँ मुलाकात। कैंसर हॉस्पिटल के, कैंसर हॉस्पिटल जब बना था, कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन में वो गए थे और उन्होंने वादा किया था कि कभी आपकी दुकान पर चाय जो है कि हम पियेंगे। तो कल उन्होंने वो वादा पूरा कर दिया और चाय की चुस्की यहाँ पर लिए हैं बैठ करके, परिवार का कुशल क्षेम पूछा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में चर्चा किया उन्होंने कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर स्वर्ण मंडित हो गया है और बाहर भी और स्वर्ण मंडित हो जाएगा। आप लोगों को कैसा लगा? काशी में और भी कोई काम ऐसा है तो बताना, जो भी कार्य होगा वो उसको पूरा किया जाएगा। हाँ, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके पिताजी से वादा किया था कि आपके चाय की टपरी पर आकर चाय जरूर पीऊंगा, और 2022 में जब बनारस आए तो वादा पूरा कर दिया। 3 कप चाय पी के गए, आप बता रहे हैं। 3 कुल्हड़ चाय पिया। 2 चाय तो उन्होंने यहाँ बैठ करके पी और एक जाते समय निकलते समय जो है कि वहाँ गेट पर खड़े होकर के चाय पिए हैं और काशी की जनता का पूरा अभिवादन स्वीकार किए हैं। तो पूरा काशी की जनता जो है कि एकदम हर हर मोदी के नाम से जो है कि उद्घोष करके उनका अभिवादन किया जो है, और उन्होंने उसको स्वीकार किया खड़े होकर के और पीठ ठोक करके हम लोगों को आशीर्वाद दिए हैं बनारसी अंदाज में एकदम कि मस्त रहो जो है कि, और इसी तरीके से दुकान को आगे चलाते रहो। अच्छा, बनारसी भाषा में बोलिए। बनारसी अंदाज में एकदम, बनारसी अंदाज में उन्होंने पीठ ठोक करके कि एकदम मस्त रहो और दुकान को ऐसे निरंतर चलाते रहो, ये कह करके जो है कि, और पूरा, और पूछे जो है कि उन्होंने कितने फैमिली मेंबर्स कितने लोग हैं, तो हमने बताया कि हम लोग पूरा 18 लोगों की परिवार और सब सम्मिलित सामूहिक रूप से सब एक ही जगह भी रह रहे हैं। तो बोले कि नहीं, अच्छी बात है और इसको जो है कि इसी तरीके से रहना, सब लोग मिलजुल करके और आगे निरंतर इस दुकान को ऐसे चलाते रहना। अच्छा, प्रधानमंत्री जब आए, काफ़ी ये खबर फैल गई सब में कि पप्पू चाय वाले के पास प्रधानमंत्री गए थे। आने के बाद कितना भीड़ लग रहा है दुकान में? नहीं, भीड़ तो बहुत है और लगातार सुबह से ही जो है कि यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। अभी अश्विनी चौबे जी आए थे, उसके बाद वो रणविजय सिंह जो सांसद है जो है वो आए थे। सब तभी लोगों का आना जाना भी समय लगा हुआ है, क्योंकि प्रियंका जी का भी अभी वो रोड शो है। हाँ, तो उनका भी मैसेज आया है कि वो भी चाय के लिए जो है कि यहाँ पर रुकेंगी। अच्छा, उनका मैसेज आ गया? मैसेज आ गया है। उन्होंने एकदम आम पब्लिक के तरीके से फ्लीट से उतरे हैं और उनकी अगवानी जो है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया जो है, और लेकर के आए हैं, बैठाए हैं, सबसे मिलवाए हैं, सारा फोटोग्राफ्स वगैरह सब करवाए हैं, सबको जो है कि पूरा अच्छे से दुकान के बारे में चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। लेकिन और राजनीतिक चर्चा कहीं कुछ नहीं हुई। राजनीतिक चर्चा नहीं थी? कोई राजनीतिक चर्चा नहीं किया उन्होंने। कहा नहीं कि वोट किसको दोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो वोट देने की बात तो है कि यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो कहें। तो कहा होगा कि किसका काम अच्छा लग रहा है, किस पार्टी के समर्थन में हो? कोई समर्थन, कोई राजनीतिक चर्चा कुछ नहीं। बस बाबा के बारे में चर्चा किए हैं और अपने बारे में जो है कि यहाँ के बारे में पूछे हैं, बस और कुछ नहीं जो है। अच्छा, प्रियंका गांधी जी की तरफ से मैसेज आया कि आगे चाय पियेंगी यहाँ पर? उनके लोगों ने जो है कि एक मैसेज कन्वे किया है कि वो करीब रैली में अपने जाएंगी तो चाय पीने की वो भी इच्छुक है वहाँ पर। हाँ, क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी को देख के इच्छुक हुई हैं? ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जी को देख करके जो है कि अब देश का प्रधान सेवक जो है कि अब एक नॉर्मल चाय की दुकान पर आ करके बैठ करके जो है कि 15 मिनट बैठ करके एक तरीके से डिबेट करके गए हैं। 15 मिनट वो चर्चा करके गए हैं, चाय पे चर्चा करके गए हैं। तो सभी लोगों को उत्सुकता है ना कि हम क्यों अछूते रह गए, हम भी वहाँ जाना चाहिए। अच्छा, चलिए, दोनों पार्टी के नेता आपके पास आ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी जो कि मुख्यमंत्री की यहाँ से दावेदार हैं, इधर से प्रधानमंत्री हमारे देश के यशस्वी आपकी दुकान पर आ गए हैं। आप किस पार्टी की तरफ समर्थन है आपका? हम लोगों का समर्थन तो योगी और मोदी जी के साथ ही रहेगा, वो तो एकदम तय है, उसमें कहीं कोई से वो इफ बट नहीं है, और आज से नहीं है, शुरू से चला आ रहा है। प्रियंका गांधी भी आके आप लोगों को अगर बोलती हैं कि किसको चाय पिलाए हैं हम लोग, पिलाए हैं? राहुल जी को चाय पिलाए हैं यहाँ पर, राहुल ने यहाँ चाय पिए हुए हैं। जनता दल की जब सरकार थी, अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री, सारे लोगों ने यहाँ पर चाय पिए हुए हैं। राहुल गांधी से क्या चर्चा? राहुल गांधी से कोई चर्चा नहीं हुई थी। राहुल गांधी भी रोड शो के दौरान वो अजय राय की कैंपेनिंग कर रहे थे जब, तो उन्होंने जो है कि यहाँ पर चाय 2014 में जब अजय राय मोदी जी के अगेंस्ट लड़े थे जो है, तो उस समय जो है कि यहाँ पर उन्होंने चाय पिया था। और मोदी जी जब 2014 में इलेक्शन के पहले गुजरात से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब चर्चा हुई थी, तो पहली चर्चा का शुभारंभ ही इसी दुकान से हुई थी। इसी दुकान से? हाँ,
कि यहीं के बुद्धिजीवी वर्ग जो है कि उनसे पहला सवाल किया था और गुजरात में वो बैठ करके वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है कि चर्चा किए थे। चलिए अब काम की बात कर रहे थे, विकास कितना हुआ यहाँ पर बनारस में? अनबिलीवेबल। आप जिधर भी जाइए आप देख लीजिए, विकास में क्या चाहिए आपको? सफाई चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सारी चीज़ें मिल रही हैं। प्रियंका गांधी का पोस्टर मैं भी देख के आ रही हूँ बाहर कि बहुत महंगाई कर दी है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, पुलिस प्रशासन सही से काम नहीं कर वो सुरक्षित है ना? प्रियंका जी सुरक्षित है कि नहीं है? फिर कैसे किसी पर आरोप लगा देंगे वो? अगर ऐसा कुछ रहा अगर तो प्रियंका जी सुरक्षित है ना, बस लड़की है, लड़ सकती है, लड़ रही है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पहले ये नारा क्यों नहीं प्रियंका गांधी लेकर आगे बढ़ी? अभी क्यों लग रहा है उन्हें कि लड़की हूँ लड़ सकती? ग्वालियर गई थी, वहाँ से किसी ने सिगुफा दे दिया है। अच्छा, झांसी की रानी को उन्होंने वहाँ गई थी, किसी ने मार्गदर्शन दे दिया है कि जैसे वहाँ रानी लक्ष्मीबाई, आप इसी दुकान के ठीक सामने रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है, काशी की बेटी है रानी लक्ष्मीबाई, तो यहीं वहाँ उनका जो है कि वो है, तो गई हैं, एक सुगुफा मिल गया है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो एक लाइन उनको मिल गया होगा वहाँ से कि मैं भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। चलिए क्या लगता है इस बार प्रियंका गांधी कुछ कर पाएंगी उत्तर प्रदेश चुनाव में? कुछ नहीं कर पाएंगी, अभी बहुत समय लगेगा। अभी बहुत अनमेच्योर हैं वो लोग, अभी थोड़ा सा और मैच्योर हो राजनीति में। आप अनमेच्योर बता रहे, 70 साल से सरकार चला रहे हैं। 70 साल से वो कहाँ कांग्रेस पार्टी चला रही सरकार के, प्रियंका गांधी चला रही थी, तो 70 प्रियंका गांधी को कुछ तो एक्सपीरियंस मिला ही होगा अपने, मतलब इंदिरा गांधी जी भी थी, राजीव गांधी जी, कुछ तो होता है ना, परिवार का कुछ तो मिला होगा। देखिए परिवार में जेनेटिक तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है, थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही मिलेगा भैया। है कि मिला होगा इतना? तीन पीढ़ी से हम लोग यहाँ पर चाय का दुकान चला रहे हैं, तो जेनेटिक है तभी न चला रहे हैं। तो 70 साल अगर उनका रहा है अगर, तो राजनीति में कुछ तो रहेगा ही रहेगा, तो चला रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं, वो भी चल। गांधी में छवि दिखती है कुछ नहीं दिखती। प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी से कंपेयर करती हैं? तो कंपेयर लोग करते हैं इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी की कंपेयर मत करिए उनसे। इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी और प्रियंका गांधी में अभी बहुत ज़्यादा अभी मैच्योरिटी नहीं है। अभी थोड़ा समय लगेगा उनको, अभी समय लगेगा। अभी तो राजनीति में आई है वो भाई, राजनीति में अभी तो देखा जाए तो 5 साल से उन्होंने पूर्ण तरीके से राजनीति में आई हैं। जब कांग्रेस की बागडोर एकदम ख़त्म हो गई है तब तो वो राजनीति में कदम रखी हैं। तो लगता है कुछ नहीं हो पाएगा इस बार? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हो पाएगा। अखिलेश के बारे में क्या कहना है? कुछ नहीं हो, कौन कहाँ जो है कि वो इतना जोड़ करके जो गठबंधन है, वो गठबंधन अगर सरकार आ भी जाएगी तो क्या चलेगी सरकार? क्या क्यों नहीं चलेगी? 5 साल तो वो राज किए हैं, काम भी किए हैं, काफी बताते हैं। जो वो गठबंधन अलग था और वर्तमान में उनके 3 चाचा थे वहाँ पर उस समय, अब तो अनगिनत चाचा हो गए हैं। अच्छा, तो अब तो पटीदारी वाली बात हो जाएगी ना। तो ममता बनर्जी भी आई है समर्थन। वही तो कह रहे कि अब तो पटीदारी वाली बात हो गई। पहले रिश्तेदारी थी, तो पटीदारी में कहीं घर चलता है? तो प्रदेश चलेगा पटीदारी में? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आपको बाबा ही चाहिए मतलब? बाबा ही चाहिए, बाबा ही ले रहे हैं अभी तो हो रहा है ना। फिर अभी आगे देखिए क्या होता है, 10 तारीख के बाद पता चल जाएगा। 10 के बाद पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, बस 10 और बस। चलिए ठीक है। तो देखिए इनसे हमने बात की है यहाँ पर, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल यहीं बैठे हुए थे। इन्होंने बताया 3 कप चाय उन्होंने पिया, 2 कप यहाँ बैठकर, 1 कुल्हड़ की चाय उन्होंने बाहर खड़े होकर पी थी। जनता बहुत सारी थी उनके सामने, तमाम लोग बैठे हुए हैं। एक बार इनसे बस जान लेते हैं कि क्या कहेंगे, बनारस में कितना विकास हुआ है। क्या नाम है सर आपका? अरुण पांडे। बनारस से ही है? बनारस से। यहाँ पर आते हैं चाय की दुकान पर? हाँ आते हैं। कितना विकास हुआ है यहाँ पे? विकास हो रहा है, विकास जो भी सरकारें 15-20 साल से आ रहे हैं सभी कर रही हैं, ऐसा नहीं सभी कर रहे हैं। आपका समर्थन ज़्यादा किसको रहता है? समर्थन तो भाजपा का, वोट भाजपा को देते हैं। भाजपा को देते हैं। चलिए आपका क्या नाम है सर? आपका क्या नाम है? राधिका रंजन तिवारी आप यहीं से हैं? जी। बाहर से आए हैं? नहीं, बनारस के हैं। बनारस से ही हैं। सर क्या लगता है कौन पार्टी जीत रही है इस बार? अब कौन पार्टी जीत रही है, सवाल इसका नहीं है कि कोई पार्टी भाई जो सरकार में है वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो यही समझ रहे हैं। ये सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ, योगी और मोदी जी जो है काम अच्छा कर रहे हैं, उनसे जनता संतुष्ट है उनके कार्य से। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, कैसा विकास हो रहा है यहाँ पे? विकास तो हो ही रहा है, विकास हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, इन सभी मुद्दों पर, गंगा भी साफ़ हुई हैं।
हाँ, बस एक मसला है कि इन्होंने रोजगार पे काम नहीं किया है। आप क्या कहेंगे, सरकार सही काम कर रही नहीं, विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ है, दिखाई दे रहा है विकास। हाँ। चलिए ठीक है। देखिए, तमाम लोगों से बातचीत करते हुए यही पता लगा है कि बनारस में जो है विकास हुआ है। और देखिए 3 पीढ़ी से ये जो दुकान है वो यहाँ पर चल रही है। पप्पू चाय वाला के नाम से दुकान है, उनके दोनों बेटे हैं, अब यहाँ पर देखिए चाय का काम करते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ से निकले और अचानक उन्होंने रोका अपना काफिला और यहाँ पर आकर चाय पी। अब देखिए प्रधानमंत्री को देखकर अब प्रियंका गांधी वाड्रा, उनका भी आज रोड शो यहाँ पर है, यहीं से निकलेंगी प्रियंका गांधी भी। और इन्होंने मुझे बताया कि इनके पास मैसेज आया है उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से कि प्रियंका गांधी भी आज यहाँ पर चाय पियेंगी और चाय पर इन लोगों से चर्चा करेंगी। तो देखिए, चाय पर चर्चा मैंने भी की है, इन लोगों से बातचीत की है। इनका जो समर्थन है पूरा भाजपा को ही है। प्रियंका गांधी आएंगी, उन्हें चाय पिलाएंगी, लेकिन समर्थन भाजपा को ही कर रहे हैं ये लोग।